ये पगली काहे सफाईनामा लेके आ जाती है। कितनी बार बोला है कि भैया सफाईनामा नहीं देने का, नहीं देने का, लेकिन तू मानेगी नहीं। और तू क्या बोल रही थी बहन कि सब लोग बोलेंगे सफाई देने आई तो फिर बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी बोलना। तो बहन सिर्फ और सिर्फ गंदे अड्डे के लोगों को डर के सफाई दे रही। देख सच तुझे भी पता है, अगर इतने ज़्यादा सफाई और सच बोलने का शौक चढ़ा है तो इस पर भी कभी ना सच बोल, सफाई दे कि तू गंदे अड्डे से डरती है या नहीं। लोगों ने कमेंट करे और तू डर गए, और तुझे पता है कि वो कौन से लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे। देखिए, तमाम लोगों ने यही अंदाज़ा लगाया था कि किसी यहाँ के जो भी आसपास के लोग होते हैं जिनके यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम अच्छे से ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना था हमारे यहाँ लोहड़ी नहीं होती कुछ साल पहले, है ना। अब यहाँ लोहड़ी होती है। शगुन मम्मी कहती शगुन तो हम करते करते हैं, है ना। अब शगुन होने लगा, है ना। तो ये सब ने पहले ही सोच लिया था कि भाई किसी के यहाँ बजाने आए होंगे, बग्गा ने दो चार चाय नाश्ता का बोल के और 100-200 रुपया पकड़ा के बजवा लिया होगा। वही बात सच निकली। लेकिन इस पे बग्गी का के यहाँ पर सफाई देना आपको कितना लॉजिक लगा। बग्गी को आखिर किसका डर है? क्या वो परेतिन के और जो गंदी उधर टीम है, गंदे अड्डे की एक टीम, उससे बहुत ज़्यादा डरती है? इतना ज़्यादा सफाई और पति की बातें माननी पड़ती हैं। हाँ, पति की बातें माननी पड़ती हैं। हम जान रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि जो तुम्हारे पति हैं, प्राणनाथ हैं उनकी बातें तुम्हें माननी पड़ती हैं और तुम मान रही हो। मरता का ना करता, वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है। देखो, सच एक्सेप्ट करो और तुम हो जाती हो। हमने बहुत दिनों से नोटिस किया है। तुमने बोला ज़रूर है और तुमने खुद भी कहा, एक्सेप्ट किया कि मैं बोल तो देती हूँ जोश जोश में कि मैं बिल्कुल चली जाऊँगी, और हमारे सपोर्टर्स ने बोला भी कि तुम इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल तुम्हें जाना भी चाहिए। पर मैं इनके बिना किधर जा सकती हूँ? नहीं जाऊँगी। तमाम लोगों ने बोला कैब बुक करके जा सकती हो। तो भाई देखो, इस बात में मैं बोलूँगी कि हर कोई इंडिपेंडेंट तुम्हारी ननद वाला नहीं होता। हर कोई ये सब चीज़ें नहीं करता। कैब बुक करके चली तो जाओगी, है ना, लेकिन फिर घर में जो बाद में पीछे से होगा, फिर वो तुम आओगी या फिर नहीं आओगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे तो कलह हो जाएगी। सच यही है। यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं बैठा है कि हम बोले कि नहीं भाई चने के झाड़ पे चढ़ा दें तो चली जा। जाने को तो जा सकती है, अभी भी जा सकती है, पर बग्गे को पीछे से भरने वाले कितने लोग हैं पता है? उसकी माँ और 2 ये कंटाइन बहनें जो जिस लेवल का भरते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गी अपने मन की बात करने आई थी तो कुछ पॉइंट उसमें से उठे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप तक पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि बेहद ज़रूरी हैं ये पॉइंट। तो चलो फिर आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल पे आएंगे। आई होप टाइटल बदला ना हो। किसका मन नहीं करता मायके जाने का, 17 तक ये छोड़ने जाएंगे। हाँ जी, ये है टाइटल। और सुबह जब मैंने देखा था तो तब भी यही टाइटल था। उससे पहले बदला गया हो तो पता नहीं। वैसे ये वीडियो आए लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो ये वीडियो में बग्गी ने अपने मन की बातें रखी हैं कि किस प्रकार से जब से उसके पापा इतनी भयानक, इतनी बड़ी बीमारी से उठे हैं। उसके मम्मी का एक क्लिप मैंने देखा, और जिस तरीके से मम्मी उनको पकड़ के हक कर रही थी, मतलब एकदम साइड हक, उसमें उनका इमोशन झलक रहा था, उनके आँखों में झलक रहा था कि वो कितना ज़्यादा अपने आप को वो फील कर रही हैं कि इतनी गंभीर बीमारी से मेरे पति बच के आए। गाना बैकग्राउंड में जो बज रहा था, सच्ची में उसको रील डालना चाहिए। मेरा दिल खुश हो गया वो क्लिप देखकर, बहुत अच्छा लगा। ये वाली फीलिंग ना बहुत बेकार होती है, किसी अपने को खोने का डर, और उसके बाद जब वो वापस मिल जाता है तो वो फील मैं समझ सकती हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और बग्गी कहूँगी कि ये वाली जो तू ना रील डाल दे, बहुत अच्छा लगा मेरे को वो क्लिप। बहुत मतलब मेरे को अच्छा लगा। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी हो सकता है। हमारे सबके सोचने विचारने के मापदंड अलग होते हैं, सबका अलग अलग रवैया, अलग अलग तरीका है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी वो क्लिप। जब अंकल को आंटी ने ऐसे हक किया था, मेरा दिल खुश हो गया, और उनकी आंखों में वो जो दिख रहा था ना, वो क्लिप मैंने कई बार देखा। काश कि वो थोड़ा लंबी क्लिप होती। तो ये चीज़ ये भी फील करना चाह रही होगी, पर यहाँ पर कई बार हम इसके ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि तू क्यों नहीं स्टैंड लेती, क्यों नहीं स्टैंड लेती। पर कई बार हम अंडरस्टैंड भी करते हैं कि यार उस घर में अभी इसके 1 साल हुए हैं शादी को,
और कितने सारे लोग अगेंस्ट हैं और कितने सारे लोग इसके पति को भरने वाले, और पति भी ऐसा कि भाई साहब कैसी कैसी हरकतें करते रहता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। उसको कैसे ऑन कैमरा टोक देता है तो ऑफ कैमरा क्या ही किस प्रकार से उसको करता होगा, उसको भरता होगा, उसको मजबूर करता होगा, आप समझ सकते हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं फिर से कहना चाहूँगी। आपका मेरे से अलग भी हो सकता है तो उसका मैं स्वागत करूँगी, कोई बात नहीं, हम सब लोग डिफरेंट डिफरेंट सोच सकते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि भाई अभी इसके मन में डर है, कहीं ना कहीं जब कभी ये खुल के बात करती है तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और जब ये नाटक नौटंकी ड्रामों में उनके साथ शरीक हो जाती तो भी समझ में आता है कि भाई डर क्या क्या ना करवाए, डर किसको किधर किधर ना मुड़वाए, है ना। तो वो डर था। आज उसने जब खुल के ये सारी चीज़ें रखी कि जब ये शिमला जाने वाला प्लान बना था तो उसने अपने हस्बैंड को बोला था कि भाई तुम अपनी फैमिली के साथ इधर चले जाओ और मुझे छोड़ाओ, कुछ दिन मैं अपने घर में रह लूँगी। तो इसमें कोई नाजायज़ डिमांड नहीं थी, लेकिन हाँ उसने बहुत सही बात बोली कि गंदे अड्डे वाली औरतें तो फिर बोलने लग जाती कि देखो इनको तो कितना बढ़िया एंटरटेन करा था झूठी अंका ने, इतना बढ़िया अलग होटल रूम वाला कमरा दिया था अपने ही घर में, है ना, ये किया था वो किया था, और जब आई तो देखो ये कैसे भाग गई मायके। तो ये तो सवाल उठता 100% श्योरिटी के साथ। और अगर नहीं गई तो भी वही गंदे अड्डे के कुछ जो दीदी के भक्त लोग हैं जो कमेंट करके गए, और काफ़ी लोग और भी बुलाए कि भाई तुझे जाना नहीं चाहिए, तुझे जाना नहीं चाहिए। एक बार सोचो कि बग्गा मतलब तुम्हारा पति बोल रहा है नहीं तुझे चलना है, हैं, क्योंकि बग्गा को तो भाई कंटेंट चाहिए, और अगर बग्गी का नहीं भी मन है कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, तो भी लोगों ने कितना सुनाया था बग्गी को। तो मरता का ना करता, ना बग्गी खा सकती है ना उगल सकती हैं, ये वाली प्रक्रिया चल रही है। एक बार उसकी जगह सामने रख के सोच लो, समझ में आ जाएगा सारा सीन। बग्गा इतना ज़्यादा लिच्चड़ कंजूस है कि उसको लगता है नहीं बिल्कुल दीदियाँ हैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तू चलेगी वहाँ व्यूज़ भी आएंगे, सबके साथ मिलेंगे, कंट्रोवर्सीज करेंगे, चलना पड़ेगा, 4-10 लोग होंगे तो लोग देखेंगे। हालांकि ये लोग बाद में गए थे, हालांकि इनके प्लान कुछ और रहे होंगे जो कि इसने यहाँ पर इतने खुल के नहीं बताए, क्योंकि अभी भी वो इतना खुल के यहाँ नहीं बोल सकती है। और अगर अभी यहाँ इतना खुल के वो बोलेगी तो भाई साहब यहाँ पे वारे न्यारे हो जाएंगे, दिन में तारे दिख जाएंगे। अभी भी उसकी मजबूरी वैसा ही है गंदे अड्डे के लोगों को सेटिस्फाई करने कि कुछ लोगों ने बोल दिया था कि तुम्हारी ननद, उसने बोला ना कि परेतिन जिज्जी के वीडियो में कमेंट कर रहे हैं। अब परेतिन जिज्जी चाहती तो वो कमेंट डिलीट कर देती, लेकिन परेतिन जिज्जी जानबूझ के वो कमेंट रखी हैं। पहले ऐसा कमेंट नहीं रखती थी चाटुकारिता करने वाली, हाँ जिज्जी आपके नेचुरली कर्ली हेयर कितने सोने लग रहे हैं, हाँ जिज्जी तुम्हारे थोपड़े पे कितना ग्लो है, ऐसे रखती थी चाटुकारिता करने वाले। पर अभी अंकुश के खिलाफ और भौजी के खिलाफ कमेंट रखे जा रहे हैं। तो वो बेचारी इसलिए सफाई देने आई थी। बेचारी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सिचुएशन उसके साथ जो है, पति ऐसा जो उनके आगे पीछे लगा रहेगा भी उसके लिए बहनों के, ठीक, वो दिखाएगा हम बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। पर यहाँ पर एक दूसरे से प्यार वार नहीं करते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉलर वाला गेम चल रहा है और कतई कुछ नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अपने बग्गा के लिए भैया। तो ये सारी चीज़ें थी, अब बग्गी आ गई तो भैया बग्गे ने इसको बोला कि नहीं नहीं तुझे यहीं चलना, तुझे शिमला ही चलना है। हालांकि बग्गा चाहता तो उस टाइम छोड़ आता और यहाँ तुम लोग रह लेते अच्छे से, लेकिन नहीं। अब बग्गा को यहाँ पहले कंटेंट बनाना, फिर साथ में बीवी के साथ वहाँ देखो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, ये हम सबको पता है। और यहाँ उसका क्या हाल है, कैसी सिचुएशन में वो रहता है ना, आगे पीछे किसके किसके लगना पड़ता है। छोटी को लाद के ले जाओ वहाँ, छोटी वैसे इंडिपेंडेंट है, लेकिन छोटी का बिना काम नहीं चलता है भाई के। ग्रॉसरी के लिए भी भाई चाहिए, दुकान के लिए कहीं इधर छोटा मोटा काम है तो भी भाई चाहिए, हियरिंग के लिए भाई चाहिए। तो भाई साहब बग्गा को मायके भी जाना है बग्गी के, और बग्गी ने ये कन्फर्म भी कराया कि आपको जाना है ना मेरे साथ। उसने बोला हाँ जाना है। और बग्गी ने बोला कि मैंने बोला था ना जब तुम लोग शिमला जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, तो कह रहा मुझे याद नहीं। बड़ा नास पीटा दिमागी है कि यहाँ पर बग्गे के ऊपर सोचें लोग कि ये झूठ तो नहीं बोल रही। कंटेंट के लिए बग्गा कुछ हो करेगा, किसी भी हद तक जाएगा हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो बग्गी बोल रही थी कि इसका प्लान बना था कि चलो ठीक है वहाँ शिमला हुआ है लेकिन उसके बाद हम घर चले जाएंगे,
क्योंकि बग्गी को ये भी पता है, भले बग्गी ने बोला नहीं, कि लोगों ने जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इनको खूब लताड़ा है। हालांकि बग्गा ने वो सारे कमेंट डिलीट कर दिए कि तेरे पापा अभी इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से उठ के आए, तूने खुद भी बोला है कि तेरे पापा का दूसरा जन्म हुआ है, तो तुझे जाना चाहिए। वो सारे कमेंट डिलीट किए गए हैं, सबको पता है। तो कहीं ना कहीं बग्गे के माइंड में तो थे, उसने पढ़े तो थे ही, भले वो डिलीट हो गए। तो वो सफाईनामा लेके आई कि देख भाई, वहाँ पर भी मैं जाना चाहती थी, फिर मैंने बोला चलो शिमला हुआ है, अब मैं अपने मायके चली जाती हूँ, अपने पापा से मिलाती हूँ, और दीदी के बर्थडे 21-22 तक हम आ जाएंगे, क्योंकि भाई दीदी का बर्थडे। अब दीदी ने इनके बर्थडे में पता नहीं क्या ऐसा स्पेशल प्लान किया था, तो भाभी जी को निभाना ज़रूरी है। अरे भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे ये लोग अपनों परिवार को, खून वाले रिश्तों को देते हैं, तो तुम अपने पापा को दे सकते हो, पर नहीं। यहाँ पर बग्गा फिर बोलेगा हम दोनों रहेंगे, कंटेंट बनाएंगे। प्यार मोहब्बत वाली यहाँ कोई बात नहीं, मेन चीज़ है, जो मेन मुद्दा है वो है कंटेंट का। ससुराल में भी जाके कंटेंट और प्लस स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल फूड खाने को मिलेंगे बग्गा को, तो वहाँ भी नहीं छोड़ सकता। तो भाई अब ये हुआ कि अब 18 को हियरिंग है। अब हियरिंग वाली बात पे मेरे को कुछ बात करनी है। आप लोग बताइए कि बग्गी का हियरिंग में रहना इतना ज़रूरी क्या है? वैसे तो कितनी हियरिंग अटेंड करती हम सब जान रहे हैं, कितना ये जाके वहाँ पे प्रेजेंट होती ये भी हम जान रहे हैं। और वैसे उसने बताया कि जितनी भी हेयरिंग थी, गंदे अड्डे की औरतों को खासकर उसने सुनाने के लिए बोला था कि भाई मेरे को गरियाना नहीं, मेरे भाई को टारगेट मत करना, मेरी माँ पापा पे मत आना। दीदी की जितनी हेयरिंग हुई है मैं गई हूँ। दीदी जब अंदर जाती थी तो बच्चों को हम संभालते थे, और आगे भी जाऊँगी, हमारे बॉन्ड में कोई कमी नहीं है। प्लीज़ गंदे अड्डे की आंटियों, प्लीज़ हमारी दीदी के लिए मुझे मत टारगेट करना, मेरी फैमिली को टारगेट मत करना। मैं शपथ लेती हूँ गंदे 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 अड्डे की आंटियों कि मैं हरदम साथ निभाऊंगी, मैं शपथ लेती हूँ। ऐसे करके वो जब बोल रही थी तो उसकी मजबूरी झलक रही थी कि कितना डरती है अपनी डॉन ननद से, कि भैया डॉन ननद एक इशारा करेगी, गंदे अड्डे की औरतें पूरे घर परिवार को बग्गी के तौल देंगे। तो यहाँ पर वो सफाई देने आई थी। अब मेरे को एक चीज़ आप लोग बताओ, क्या बग्गी का जाना इतना ज़रूरी है हियरिंग पे? क्या एक बार मम्मी जी जाके वहाँ बच्चा नहीं संभाल सकती हैं? या फिर बच्चा इतना भी छोटा नहीं है कि वो मम्मी के साथ यहाँ घर में रुक नहीं सकता है? अगर ये वाली हियरिंग हो, जो कि पास ही में है, इस बार भैया पास ही में है, कोई दूर भी नहीं है। हालांकि इन्होंने बोला था ये तो हमारा जुडिशियल है नहीं, हमको तो अपने जुडिशियल में चाहिए चाहे 10-150 किलोमीटर जितनी दूर हो, है पास में इनके लिए अगर सोचा बग्गे के कागजी जीजा ने, तो इनको हजमे नहीं हुआ। तो भाई मरता का न करता, चट भी मेरी पट भी मेरी। बहुरिया का इतना ज़्यादा ज़रूरी था हियरिंग में रहना? 14 को हो गई है, तुम्हारा मकर संक्रांति भी हो गया, चलो लोहड़ी भी हो गई, अब भेज दो। 14 से लेके चलो ठीक है 20 तक आ जाएगी, 6 दिन बहुत है उसके पास वहाँ रहने के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा दिन तो बग्गा भी ना रहने देगा, है ना? तो भाई आ जाती ना, लेकिन नहीं, बग्गा को कितने दिन रहना है, क्योंकि उनका कहना है बग्गे ने अलग से प्लान बनाए। तो बहन अब बग्गे ने ये भी प्लान बनाया कि अपने लॉज के साथ भी जाके हम कंटेंट बनाएंगे, पापा मम्मी के साथ यहाँ घूमना वहाँ घूमना। मतलब अब ये ऐसा नहीं कि बग्गा वहाँ पे प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए, पापा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहा है। मेन चीज़ उसका यूट्यूब का कंटेंट है। देखो ये सब हमको भी पता है, बग्गी को भी पता है। जिस दामाद ने आईसीयू में एडमिट ससुर तक का कंटेंट नहीं छोड़ा, तो आगे का ही छोड़ेगा? वहाँ पे बस उसको नंबर बनाने हैं कि कुछ चाटुकारिता करने वाली जो ऑडियंस है, नंबर 1 दामाद, नंबर 1 बेटा, नंबर 1 भाई, नंबर 1 पति। पर इस नंबर 1 के पीछे की कहानी अगर बग्गी बता दे, मैंने कहा ना दोस्तों कि अगर एक बार ये लड़की लाइव कर देना, तो इनकी जो बनी बनाई वो धुली धुलाई, वैसे बनी बनाई का है, वो कुछ चाटुकारिता करने वालों के बीच में है, बाकी हम लोगों को तो सच्चाई पता ही है। तो वो जो दिखावटी वाली इज्जत है वो धूल में फूल बन जाएगी भाई साहब, अगर एक बार वो दिल की बात है और सच्ची बात है कि बग्गा, जो कहते हैं ना बग्गा जैसा पति नहीं मिलेगा, बग्गा जैसा पति नहीं मिलेगा। बग्गा कितना कंट्रोलिंग है, बग्गा उससे क्या क्या करवाता है, भले उसको यूट्यूब पे गालियाँ मिलें, सच्ची बातें हैं बग्गी के लिए जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन बग्गी करती है मजबूरी बस, क्यों? क्योंकि उनको ट्रिप पे जाना है, उनको यहाँ जाना, उनको वहाँ जाना है, तो वो पूरा करने के लिए बग्गा की बातें माननी पड़ेंगी। यहाँ पर ये थोड़ा यूज़ करो, सारे डॉट कनेक्ट करो, इनको समझ जाओगे कि क्या सीन है इनका। कह दो बग्गी मैं गलत हूँ, बग्गा कंट्रोलिंग है कि नहीं तुम बता दो, क्योंकि हमें पता है ना, उड़ती चिड़िया के पर्व हमने गिन लिए हैं काफ़ी दिन पहले ही। तो बग्गा इतना कंट्रोलिंग है, इतना कंट्रोलिंग तो शायद हमारा नोना जिज्जा भी ना हो,
नौना जिज्जा से याद आए, हमारी बड़ी जिज्जी। खैर का ही बोलें, कर्मा ब्रो कर्मा मिल रहे हैं इस समय। इतने ज़्यादा गिरे हुए व्यूज़ तो हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि हमारी बड़ी जिज्जी के इतने व्यूज़ गिर जाएंगे। खैर छोड़िए, बड़ी को भी हम ड्रॉप मारते हैं बस व्यूज़ याद दिला दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई देख बग्गी, तेरी सास भी जा सकती है हियरिंग में, एक हियरिंग में तू नहीं जाएगी। अब तूने बोल दिया, अगर उसके बाद भी तेरी अगर ये ननद डॉन ननद तुझे टारगेट करवाती तो तुझे समझना चाहिए ये झूठा बॉन्ड का ढोंग कब तक करने वाली है। तो झूठा बॉन्ड ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, तुझे भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो ये ढोंग करना छोड़ बहन, और सच्चाई का जो रिश्ता है वो जोड़, और सही रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे चल जा, बहुत ज़रूरी है। ये झूठा बॉन्ड में तुम पिसती रहोगी। सच बोलना, तुम अंदर ही अंदर परेशान हो कि नहीं हो, सच बोलना। वो ऑडियंस जो तुम्हें प्यार दुलार करती थी, खोती नज़र आ रही हो ना? यही वो दिसंबर जनवरी के दिन थे, लोग तुम्हें कितना अप्रिशिएट करते थे, कितना। और यही वो दिन है जो तुम धीरे धीरे सारी चीज़ों को खो रही हो, धीरे 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 धीरे। और कब पूरे तरीके से खो दोगी पता भी नहीं चलेगा। बस कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए, कहते हैं ना कि बड़ी ने क्या बोला था कि मैं किसी को खुश करने के लिए ढोंग नहीं कर सकती, नाटक नहीं कर सकती, और मैं डुअल ज़िंदगी नहीं जी सकती। तो तुम्हें क्यों ढोंग करना है, डुअल ज़िंदगी जीनी है किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्लीज़ करने के लिए? ये जो तुम कह रही थी तुम सारे रिश्तों को लेकर चल रही हो, सच बताना दिल से, क्या ये सारे के सारे जितने भी रिश्ते हैं तुमसे खुश हैं? अंदर की बात तुम्हें भी पता है कि वो ढोंग कर रहे हैं तुम्हारे साथ होने का। कोई बॉन्ड नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है, ज़ीरो बॉन्ड है, ज़ीरो बॉन्ड। बार बार मुंह से बोल के नहीं बताना पड़ता है बहन। इसी तरीके से मैं छोटी से भी कहती हूँ कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, बोल बोल के नहीं। आप अगर कितने हैप्पी होते आपके फेस से पता चलता है, आप कितने एक्साइटेड हो, आपकी जो हरकतें हैं बॉडी की उनसे देख के पता चलता है कि भाई आप इस चीज़ को लेकर कितने एक्साइटेड हो। मुँह से बोल बोल के फिर आप एक सफ़ाईनामा के अलावा कतई कुछ नहीं दे रहे हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देख बग्गी, ये सफ़ाईनामा वाना जो तू बना रही है यहाँ पे, इससे कुछ नहीं बनने वाला है। बस तू चंद गालियों से बचने के लिए, जो कि वो तो भी देंगे, आज नहीं तो कल एक दिन तुम थक जाओगी ये ढोंग करते करते, सॉन्ग रचते रचते, देख लेना। और ये तुम्हारी पीसीओडी और दुनिया भर की बीमारी कभी नहीं ठीक होने वाली ये ढोंग में, जब तक तुम अपने माइंड को एकदम शांत नहीं करोगी। जो तुम जिस तरीके से जीना चाहती हो नहीं जियोगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम इनसे सबसे आतंक करो, पर तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं, तुम्हारा भी कुछ व्यक्तित्व है। नहीं, तुमको बस इन्हीं के इशारों पे चलना है, तुमको बस इन्हीं को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देना। ये लोग तुम्हारे लिए क्या करती हैं, छोटी क्या करती है, बड़ी क्या करती है, उनको तो जो करना होता है वही करते हैं। फिर बस तुम इनको खुश करने में लगी रहो प्लीज़। मैं फिर कहूँगी, मैं ये नहीं कहती तुम इज्जत ना करो, प्यार ना करो, रिस्पेक्ट ना करो। नेचुरल होना चाहिए, ये दिखावे के वाला बॉन्ड नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो बग्गी का ये जो वीडियो आया था दोस्तों, ये वीडियो टोटल 17 मिनट 44 सेकेंड का है। और इसमें जो है बाद में इसने क्षमा भी मांगा है कि प्लीज़ अगर फिर भी किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि मैं करूँगी, मैं जाऊँगी, मैं अपने दिल की सुनूँगी, उसको कोई बुरा मत समझे, मेरे मन में था, मेरे पापा जब बुलाते हैं तो मुझे कुछ नहीं सूझता, इसलिए मैंने बोल दिया। प्लीज़ गंदे अड्डे वाली औरतों, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। क्षमा याचना करके बेचारी गई। और उसके बाद फिर वही सारी बातें, खाना पकाना ऊपर नीचे, दीदी की चाय, इनकी चाय, उनकी चाय, मोर दौड़ना और दीदी से बतियाना। दीदी हमारे यहाँ की वाकई में लोहड़ी बहुत अच्छी होती है, आपने कभी देखी नहीं है, कभी मैं आपको भी ले चलूँगी। पापा ने बोला कोई बात नहीं, इस बार तो इधर सेलिब्रेट कर ले, नेक्स्ट टाइम तो उधर आना। फिर उसको याद आया, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, नहीं नहीं दीदी, यहाँ जो आग वाला हुआ था वो तो सब बहुत बढ़िया था, यहाँ वाला भी, पर वहाँ पूरा दिन बहुत अच्छा होता। बहन इतना सफाई क्यों क्यों? तुम्हें अपने वहाँ की अच्छी लगती है, बात ख़त्म। अब यहाँ ढोल नगाड़ा हो तो बस तुरंत तुरंत हो गया, चाय पानी नाश्ता देके तुमने करवा दिया। हालांकि तुमने बोला कि यहाँ ताई के यहाँ पे ऐसी ऐसी वो चीज़ हुई थी तो मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग मनाओ। तो भाई देखो, सच सबको समझ में आ रहा है, इतना प्लीज़ मत ही करो। इतना करने के बाद भी क्या दीदी तुमसे खुश हुई होंगी? क्या दीदी के मन में वो जो तुम बिठाना चाह रही होगी बिठा पाई होगी? नहीं। झुटियंका जो बिठाना चाहेगी परितिन के मन में ज़रूर बिठा देगी, और वो कॉल ज़रूर होंगी। तुम्हें भी पता है, ये वीडियो देखने के बाद झुटियंका को मौका मिला है, और वो मौके पे चौका न मारे ऐसा आज तक कभी हुआ है?
आज आपने सही बोला, क्यों गर्ल्स हैं जो मायके नहीं जाना चाहती हैं। डियर लोग, आपकी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे कमेंट करेंगे, आप उनको कितना समझाती हो, पर आप पे डिपेंड करता है। ऑडियंस आपको अपना मानती है तभी वो बोल रही कि फेस्टिवल ससुराल में मनाओ। डियर, मायके जाना बुरा नहीं होता, आपके पेरेंट्स हैं और बढ़िया है कि आप जाओ वहाँ पे। लेकिन प्लीज़ एक ससुराल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बग्गी को ही समझाती है। ये जो ऑडियंस है ना, कभी परेतिन को, झुठियंका को ये कोई समझाने नहीं आता है। एंजॉय करो, ससुराल जाओ, या डिस्टेंस सही होना ज़रूरी है। सिस्टर इन लॉ को भी समझाना चाहिए, मायके की खुशी में अपनी मैरिज लाइफ ख़राब ना करें। सिस्टर इन लॉ को ये समझा पाएंगी? सिस्टर इन लॉ इनकी ज़िंदगी के वारे न्यारे दिल में जो तारे नज़ारे सितारे जो दिखाना चाहते थे बग्गे अपने जो है जीजा जी को, कागजी जीजा जी को, तो भाई वो दिखाने लगेंगे और क्या। समझे आप लोग? बग्गी, सारी दुनिया को पता है कि 18 को हेयरिंग है, तुम्हें नहीं पता? ले भाई साहब, बग्गी ने बोला था मुझे नहीं पता था 18 को हेयरिंग है, लोगों ने मज़ा ले लिया है। हेयरिंग पे जाना होता है, ये तुम्हारी दीदी को नहीं पता। कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करनी होती है, सबको पता है। उनको टाइम की वैल्यू नहीं है। इस बार स्ट्रिक्ट ऑर्डर है आने का, तो फाइन लगना पड़ेगा मैडम को। ये कैसा बॉन्ड है, तुम्हारी दीदी की हेयरिंग की डेट भी नहीं पता। लो भाई साहब, अब यहाँ पर ये चीज़ बोल दी गई बग्गी को। इससे लोग पसंद करते थे, जब वो ऊपर जाकर नौकरानी बनी तब से व्यूज़ कम हो गए हैं। वही मैं कह रही हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखो। मैं ये नहीं कह रही सुख दुख में भागीदार ना बनो, पर जिस तरीके से तुम लगी हो ना, आप पहले जितनी अच्छी सच्ची लगती थी अब उतनी और बनावटी और झूठी लगने लगी हैं। देखो, जनता ने ही यहाँ पर लिखा है अपनी मन की बात है। खुद से अपनी इमेज मत खराब करो, अपनी एक पहचान बनाओ, किसी को कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं। और सबसे बड़ी बात, बहू तो बहू बनकर ही, काम वाली बाई जैसी मत बनो, बहू बनो। आपकी मम्मी घर के काम करती हैं पर अच्छे ढंग से उनके जैसे बनो। बस ये सबको खुश करने में ही लगी रहती। हाँ दीदी, एक आवाज़ परितिन ने लगाई, हाँ दीदी, दौड़ते भागते कहो टंगरी तोड़ा ले भाई साहब। तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। पूरे सोशल मीडिया पे पता है कोर्ट हियरिंग का, एक तुम ही हो जिसको नहीं पता। बग्गी ने, आपके पेरेंट्स ने लोहड़ी भेजी, आपने बताया नहीं कितनी लोहड़ी भेजी। कल ये कुछ बताने वाली थी कि सरप्राइज़ है आपके लिए, वो वीडियो नहीं आया है दोस्तों। क्या वो वीडियो जानबूझ के रखवाया गया है? क्योंकि ये वीडियो तो नहीं था सरप्राइज़, और इसमें कुछ ऐसी बात भी नहीं थी जो सरप्राइज़ जैसी हो। तो आखिरकार वो वीडियो क्यों नहीं आया? एक बार आप दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब ऐसा नहीं कि बग्गी के पेरेंट्स के यहाँ से कुछ ना आया हो, समझी बुझान। चलिए, ये वीडियो यहीं के लिए ख़त्म करते हैं। बातें और भी हैं पर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।